आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। विषय साहस समेटकर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्हीं के विचार। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पृष्ठ 51 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाता हूं। सारे समाज को विवाहोन्माद ने पूरी तरह विकृत कर दिया है। इस दुर्बुद्धि के विरुद्ध लड़ा जाना चाहिए और इस कुप्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। इस मोर्चे पर अग्रसर होकर हम समाज की महती सेवा कर सकते हैं। समाज की सेवा इससे बहुत भारी की जा सकती है। हर गृहस्थ की 25,000 रुपए की भी बर्बादी बचा दी जाए, बचा दी गई तो अपने युग निर्माण योजना परिवार के 50 लाख सदस्यों के घरों में 1,25,00,000,000 रुपया बचाया जा सकता है। सारे देश से यह कुप्रथा उठ जाए तो इतना पैसा बच सकता है जितना सारी सरकारी पंचवर्षीय योजना भी नहीं बचा सकती। इस पैसे को यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि में लगाया जा सके तो देश की समृद्धि कुछ ही समय में संसार के समृद्ध देशों की तुलना में जा पहुंचेगी। और हम विज्ञान, संस्कृत, सुरक्षा तथा वैयक्तिक स्तर की दृष्टि से भारी प्रगति कर सकते हैं। मित्रों, इस उन्माद को मिटा देना उच्च कोट की देशभक्ति का एक अति महत्वपूर्ण कार्य ही माना जा सकता है। बड़ा मोर्चा फतह होने पर छोटी कुरीतियां और दुष्प्रवृत्तियां अनायास ही बेमौत मर जाएंगी और सामाजिक उत्कर्ष के अभिनव दृश्य दिखने लगेंगे। इस संदर्भ में आवश्यक यह है कि उपजातियों के बंधन ढीले किए जाएं। जाति के अंतर्गत विवाह करने की बात समझ में आती है, पर उपजातियों का अड़ंगा तो बिल्कुल बेसिर पैर का है। ना उनका कोई इतिहास है, ना कोई कारण है। वर्ण चार ही थे। फिर यह उपजातियां कहां से टपक पड़े। जातियों का विशाल दायरा विवाहों के लिए खोल दिया जाए तो इससे एक भारी असुविधा दूर होगी और व्यापक क्षेत्र में अच्छे वर कन्या ढूंढ निकालना सब प्रकार सुविधाजनक ही होगा। मित्रों, हम में से प्रत्येक परिजन को इस विवाह का उन्माद जो चढ़ता है, विवाहोन्माद का उन्मूलन और आदर्श विवाहों की परंपरा प्रतिष्ठित करने वाले आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने में शक्ति भर सहयोग देना चाहिए। लड़के वाले इस संबंध में पहल करें, क्योंकि खलनायकों की अग्रिम पंक्ति में होने से उन्हीं की बदनामी बहुत है। प्रायश्चित के लिए भी उन्हें ही आगे आना चाहिए। धन और रूप के लालच में न पड़कर गुणवती कन्याएं पसंद करनी चाहिए, भले ही वे कम रूपवती और निर्धन परिवार की ही क्यों ना हो। ऐसी ही लड़कियां किसी के यहां जाकर गृह लक्ष्मी की भूमिका प्रस्तुत कर सकती हैं। अभिभावक धन का और लड़के रूप का मोह छोड़ दें तो उनके घरों में गृह लक्ष्मियां पहुंचे और गृहस्थ में स्वर्गीय वातावरण अवतरित होता दिखाई पड़े। पहल करना लड़के वालों का काम है। इसलिए जिनके यहां लड़कियां हैं
उनसे भी और विशेषतया उनसे जिनके यहाँ लड़के विवाह योग्य हैं, इस आंदोलन में अधिक उत्साह और अधिक साहस प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। साथियों, हमारा मूल उद्देश्य परिजनों के अंतःकरण में आदर्शवादिता के लिए साहस उत्पन्न करने का है। ज्ञान यज्ञ की पुण्य प्रक्रिया गतिशील हो सके तो करोड़ों व्यक्तियों को विवेक, तर्क, तथ्य का सहारा लेकर सोचने की प्रेरणा मिल सकती है। सुलझी हुई उत्कृष्ट विचारधारा व्यक्ति और समाज को प्रगति एवं शांति की ओर अग्रसर करेगी। भ्रांत विचारधाराओं ने हमें पतन के गर्त में गिराया है। विवेक का सहारा लेकर इस पतन को उत्थान में बदला जा सकता है। इसलिए हम साहस समेटकर विचार क्रांति की चिंगारियां घर घर पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि हमारी समस्त गतिविधियां सज्जनोचित रीत नीति पर आधारित हो सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी पुस्तक से आपको आगे पढ़कर बताएंगे। विषय है हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। ओम शांति।